ग्वाल वाल कह रहे मैया संवार ले अपने छोरा को, आज माटी खा रहे हो, कल को कछु और खावे लगे हो, भांग भांग खान लगे हो तो फिर मैया हमको मत कीजो। हम तो को बता रहे समय पे अपने छोरा को डांट देगी तो नेकादियू समझ जाएगो, नहीं तो यूं आजकल बड़ो शैतान है रहे। मैया बोली क्यों लाला तेने खाई माटी? यशोदा ले उबलावती सांटी लेके मैया कह रही बता तेने माटी खाई? तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, अरे मैया ना हम भक्षित वानम्भ सर्वे मिथ्या विसंशिन। सुखदेव जी की वाणी देखी, व्यास जी की वाणी देखी, ना हम भक्षित वानम्भ सर्वे सर्वे मिथ्या विसंशिन। भैया जितने ठाड़े ना, ये जितने भी यहाँ पे ठाड़े सब एक नंबर के झूठा हैं, सर्वे मिथ्या विसंशिन। भैया बोली अच्छा ये सब झूठा, और तू कौन है? तू महाराज हरिश्चंद्र को अवतार है का? ठाकुर जी बोले भैया हम सच कह रहे, ना हम भक्षित वानम्भ, हमने माटी नहीं खाई। देखो पहली बात तो ये है, कृष्ण सत्य स्वरूप है, कृष्ण का झूठ भी सच है। दूसरी बात यहाँ जो शब्द उपयोग किया ना, कृष्ण ने बड़ी चालाकी से उपयोग किया, ना हम भक्षितवानम। लेकिन अगर इस नाहम का संधि विच्छेद किया जाए तो ना अलग कर दो, ना हम भक्षितवानम का ना अलग हो गया तो बचा ना अहम भक्षितवानम। जैसे सूरदास जी का एक पद है ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो एक तो ये हो गया कि कन्हैया ने झूठ बोल दिया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और एक भाव ये हो गया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो वैसे ही ठाकुर जी यहाँ कह रहे एक भाव से तो ना हम भक्षित, एक ना अहम भक्षितवान। हाँ मैया मैंने माटी खाई, अहम भक्षितवान। मैया बोली आज तेरी चिकनी चुपड़ी बातन में नहीं आऊंगी मैं। क्यों रे बलराम तू बता, यानी माटी खाई? दाऊ दादा ने सोची आज आयो यू हमारे अंटा के नीचे, बड़ो हमारी शिकायत कर तो डोले हो, मैया यू दाऊ ऐसो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया दाऊ ऐसो दाऊ। आज हम बताएंगे आप। हाँ मैया याने माटी खाई, और हम तो मैया तो कब ते कहनो चारे पर का करे हमें लगी, तू मानेगी ना? आज बढ़िया रही इन ग्वाल बालन ने बता दी, हमारी बात तो तू मानी नहीं मैया, तो अपनो लाल ही अच्छो लगे। अब ठाकुर जी दाऊ दादा के मुंह टेढ़ी टेढ़ी आंखन ते देख रहे, नेक रुक जाओ भी बताऊंगा तुम्हें। दाऊ दादा बोले कहा आंख दिखा रहे हो हमको? ठाकुर जी बोले दादा नेक आओगे नेक कोने में, चल कहा करोगे मारेगो ना, नेक आओ हमारे संग। तो दाऊ दादा को पकड़ के ठाकुर जी कोने में ले गए, और कोने में जाके क्या कह रहे हैं, बड़ी सच्चाई निकल रही है तुम्हारे भीतर ते आज, सच बोलोगे? हाँ सच बोलेंगे। ठाकुर जी बोले हम भी बता दे मैया को एक सच। तू क्या बता देगो? बोले बता दें। अरे पर बतावे को का? बोले बता दें, तुम अपने सखान के संग यमुना जी के घाट पे जा के भांग के गोला खाओ, बताओ कहे तो बता दे। अब तो दाऊ दादा पतो लग गई मैया को, तो या की कुटाई बाद में होगी, पहले हमारो नंबर लगेगो, हम बड़े हैं। सो आए दाऊ दादा बोले मैया वो हम क्या कह रहे थे कि हमने ना सुनी है कि ये माटी खाता, हमने देखी तो नहीं कभी प्रत्यक्ष। मैया बोली मैं तो को भी जानू और याकू भी अच्छे से जानू, का गुट्टी पिवा के लायो तो मुझको पतो है, आज काई की बातन में नहीं फंसूंगी मैं। तू झूठ बोले, ये झूठ बोले, ग्वाल वाल झूठ बोले, अब सत्य को प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, चल एक काम कर मुंह खोल के दिखा दे, अगर मुख में माटी लगी होगी तो मान लूंगी, और नहीं तो तू निर्दोष है। अच्छो मैया अब तो को मुंह पे भरोसा नहीं, अपने लाला पे विश्वास नहीं? बोले ना मोय नहीं है, मुंह खोल के देखा। तब श्री ठाकुर जी अपनी मैया को मुख खोल के
दिखाते हैं। और जैसे कन्हैया ने अपना मुख खोला, खोल के जैसे यशोदा मैया को दिखाया, तो क्या दिखाई दिया मैया को? चारों ओर कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड घूम रहे हैं, ब्रह्मांडों में पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी में ब्रजधाम, ब्रजधाम में नंद महल, और नंद महल के आंगन में यशोदा कन्हैया का कान पकड़ करके बैठी है। ये सब दृश्य लाला के मुख में नजर आए। घबरा गई मैया एकदम। अरे अरे अरे, ये कौन है? ये मेरे घर में किसने जन्म लिया है? मैं तो इसको बालक समझती थी, मैं तो इसको कभी डांटती, कभी कान पकड़ती। अरे नहीं नहीं, कितना भारी पाप हो गया मुझसे, ये तो साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई, हे प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। ठाकुर जी ने सोचा ये तो सब गड़बड़ हो रही है। अब मैया के मन में आ गया हम भगवान हैं, अब बेटा वाला भाव तो छोड़ देगी और जा करके हमको किसी घर के मंदिर की अलमारी में जाके बिठा के 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम यही दिखाएगी। ठाकुर जी सोचते हम भगवान बनने थोड़ी आए। कल कहा था ना, भगवान बनने में क्या मजा है। हमारे घर के भगवानों की क्या दशा है वो तो आप जानते ही होंगे। बेचारे एक छोटे से कोने में दिन रात वहीं बैठे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं घर में कि आप ठीक हो, कुछ चाहिए आपको, भूख तो नहीं लगी, कुछ पाएंगे, कोई मतलब नहीं। सब ऐसे नहीं होते, मैं सबका तो क्या कहूँ, आप सब तो कथा में आए भक्तों, पर अधिकतर जो लोग होते हैं घर के ठाकुर जी की जैसी सेवा होनी चाहिए ना, वैसे करते नहीं। ला के रख दिया और बस 2 चनोरी का रोज भोग लगा दिया, सुबह शाम अगरबत्ती दिखा दी और हो गया काम। पर ऐसे सेवा नहीं होती। हर क्षण आपको याद रहना चाहिए कि हमारे घर में हम ही सदस्य नहीं, ये हमारे घर के ठाकुर जी भी सदस्य हैं। कब इनको कहाँ जाना है, कब इनको क्या आज खाने का मन है, क्या पहनाना है इनको, ये सब ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं खुद चले गए ब्याह शादियों में माल उड़ा रहे हैं और घर में बेचारे ठाकुर जी भूखे प्यासे बैठे। बोले भूखे नहीं, हम रख के तो आए उनके लिए, क्या चनोरी। फिर बोलते भगवान नहीं मिलते। अजी भगवान से भगवान जैसा प्रेम भी तो करो। जब तक तुम उनको मूर्ति समझोगे वो मूर्ति जैसा ही खड़े रहेंगे। जब उनको अपना समझने लगोगे तो उस मूर्ति में भी अपनापन जैसा एहसास होने लगेगा। तो ठाकुर जी ने सोचा कि मैया भगवान नहीं बनना हमें मैं तो तेरो लाला ही ठीक हूं। कम से कम तू गले लगा ले, हृदय से लगावे, मुंह को माखन खिलावे। तो योग माया के द्वारा भगवान ने जो बात मैया ने देखी वो सब विस्मृत करा दी, सब भुलवा दी। भूल गई मैया और फिर ते कन्हैया को अपनो लाला समझ के वाकू गले ते लगा के फिर खूब स्नेह कर रही है, खूब प्यार कर रही है। तो इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने ब्रज की माटी खाके ब्रज की महिमा बढ़ाई, ब्रज के रज की महिमा बढ़ाई। ये जो ब्रज रज है ये कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी मांगा है, हे प्रभु अगर हमको कहीं आपको जन्म देना है तो हमें ब्रज में जन्म देना और ब्रज की रज बना देना, ब्रज की माटी बना देना। ब्रज की सबसे बड़ी पहचान वृंदावन की माटी है। आप भी कभी कोई वृंदावन सब आते जाते रहते ही होंगे, पर हमको क्या पता वृंदावन का, मथुरा का सबसे प्रसिद्ध क्या है? बोलो पेड़ा। वहां से आएंगे तो क्या लेके आएंगे? घर वालों के लिए पेड़ा। वहां जाके क्या खाएंगे? लस्सी, चाट, पकौड़ी। पहली बात तो मैं हमेशा कहती हूँ कथाओं के माध्यम से कि भैया धाम को धाम ही रहने दो, उनको पिकनिक स्पॉट मत बनाओ। घूमने का मन हो
तो भारत में एक से बढ़कर एक घूमने की जगह, वहां चले जाओ घूमने। वृंदावन घूमने की जगह नहीं है। चलो छुट्टियां घूमाते हैं, घूमने जाना हो तो वृंदावन मत जाना। वृंदावन घूमने की जगह नहीं है। वृंदावन भगवान को खोजने की जगह, ढूंढने की जगह। वृंदावन जाकर के जब तक तुम्हारी आंख से आंसू नहीं बहे ना, तो तुमने वृंदावन देखा ही नहीं। वृंदावन जाके जब तक वहां के पेड़ों से लिपट लिपट के तुम रोए नहीं कि हमें कृष्ण की प्राप्ति कहाँ हो, हमें भक्ति कैसे मिले, तब तक क्या देखा तुमने वृंदावन? माफ करना मुझे, पर केवल भीड़ में धक्का खा के आ जाओगे ना तो वृंदावन नहीं दिखेगा तुम्हें। आजकल लोग ना आकर्षण पर ज्यादा मरते हैं। जहां दिखा बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी लाइटिंग, चलो वहां जाते हैं, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, 2-4 फोटो खिंचवा लेंगे, उनको डाल देंगे अपने उस पे, हो गया वृंदावन। ये वृंदावन, ऐसे लोग वृंदावन नहीं समझ सकते। रमन रेति लोट्यो नहीं, खियो न यमुना पान, रे मन तू जान्यो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जब तक यमुना जी में जाके 2-4 घंटे बैठे नहीं, यमुना जी को देख देख करके आंखों से आंसू बहे नहीं, तो कैसा वृंदावन देखा? माटी में जाके जब तक लोटे नहीं ब्रज में, तो कैसा ब्रज देखा? ब्रज की महिमा को समझिए। केवल धरती पर एक जगह है जहां आज भी कृष्ण 100% हर जगह लीला कर रहे हैं। निधिवन, सेवा कुंज, टेर कदम, वंशीवट, सब जगह श्री ठाकुर जी आज भी हैं। उन जगह पर जाके ठाकुर जी को ढूंढना पड़ता है। अभी अभी हम आपके यहाँ कायमगंज जो आए हैं, इससे पिछला ब्रज 84 कोस की यात्रा करके आए हैं। सब लोग आते हैं, उसमें पूरा 7 दिन की यात्रा होती है। ब्रज में जितने भी सुंदर सुंदर धाम हैं, सबका एक एक जगह जाके सब दर्शन करते, हरि नाम कीर्तन करते हुए। और उस यात्रा का एक ही उद्देश्य होता है कि भैया इस ब्रज में आए हो ना, तो ऐसा ठाकुर जी को पाने की ऐसी चेष्टा, ऐसा प्रयास करो कि तुम भले वृंदावन से फिर दूर चले जाओ, पर वृंदावन तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए। तुम वृंदावन से बाहर चले जाओ, पर वृंदावन तुम्हारे मन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ब्रज की रज की बड़ी महिमा है, इसलिए आगे से कभी भी वृंदावन जाओ, मैं नहीं कहती कि प्रसिद्ध मंदिरों में मत जाओ, जरूर जाओ दर्शन करने, पर थोड़ी देर जा करके यमुना जी में बैठो, कुछ गाओ, यमुना जी सुन रही, सुनाओ उनको, जो भाव है मन में वो सुना दो। इसी यमुना जी में हमारे ठाकुर जी नहाए होंगे, स्नान किए होंगे, उसका दर्शन करो, देखो। और आते समय जब घर आओ तो मिठाई का, पेड़ा का डब्बा ला करके घर को मत दे दो, लो प्रसाद ले आई। ये नहीं है वृंदावन का असली प्रसाद। प्रसाद लाना है तो वृंदावन की माटी लेके आओ, वृंदावन की रज लाओ। वृंदावन की रज को अपनी रोज माथे पर लगाओ, भले कहीं रह रहे हो। तुम वृंदावन में नहीं रह सकते, पर वृंदावन तो तुम में रह सकता है। न जाने कितने रसिकों ने कहा है, वृंदावन से जिसे प्रेम हो जाएगा ना, ब्रज से, वृंदावन से मेरा मतलब पूरा ब्रजधाम, उससे जिसको प्रेम हो जाएगा, उसे ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा। तो आगे से कभी वृंदावन जाओ तो आराम से जाना। सैटरडे संडे पहुंच गए, सब